मैं भी संसार में हूं भगवान, मैं गरीब हूं तो अपने अमीर की मांग नहीं करते। कई लोग कहते इसको गरीब कर दो बस मुझे शांति मिल जाएगी है? कई लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, वे इसलिए दुखी हैं कि इसका सम्मान क्यों हुआ। आपने बोल दिया इसका अर्थ पकड़ में तो आ रहे होता है। उनसे कहो भैया क्यों परेशान हो रहे, मैं आपका सम्मान क्यों, बोले सवाल सम्मान का है ही नहीं, हम तो सम्मान करवाते नहीं, हमारा तो त्याग है, तो परेशान। बोले इसका क्यों हुआ। ये है सबसे निकृष्ट पापी दुनिया का व्यक्ति, इसको दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है, जो दूसरे के सम्मान से दुखी है, दूसरे की बढ़ोतरी से दुखी है। यदि आप मुनि बनना चाहते हैं तो बोलो, कोई मुनि बन गया है तो कैसा लग रहा है, आनंद से भर जाओ, जाओ मुनि दीक्षा देखने, ऐसा आनंद रहो, ओहो ये पा गया जो मैं पाना चाहता था, मैं रह गया, जरूर ये महान पुण्यात्मा है। और ऐसा पुण्यात्मा मानकर उसको नमोस्तु कर लेना, तुरंत तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होना चालू हो जाएगा। यही स्थिति पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज भक्ति में बता रहे हैं। भक्ति इसलिए नहीं है कि भगवान महान है, भक्ति इसलिए नहीं है कि हमें उनका डर लगता है, भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लोभ आता है, भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये बहुत बड़े बन गए, भक्ति कर रहा हूं कि जो इन्होंने पा लिया वो मैं भी पाना चाहता था, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इनको प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं हर्षित हो रहा हूं। और जितने जितने तुम भगवान के गुणों को देखकर हर्षित होगे, उतनी उतनी भगवत्ता तुम्हारी आत्मा में प्रकट होना चालू हो जाएगी। इसलिए भक्त बनना जरूरी है। और छायक सम्यक दृष्टि से कह दिया तो लाख उपाय कर ले, जब तक भगवान के पास, जिनके पास छायक सम्यक दर्शन है, उनको देख करके जब तक तू गदगद भाव नहीं करेगा, हर्षित नहीं होगा, तब तक तुझे छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। केवली दुगे केवली के पाद मूल में होगा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध की यही बात है। करो 16 कारण भावनाएं। जब तक तुम किसी तीर्थंकर के चरणों में बैठ करके उनके वैभव को देखकर खुशी नहीं मनाओगे, तब तक तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा जैन दर्शन ने मूल स्थान रख दिया कि भगवान बनने के पहले भक्त बनो। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये मिथ्या दृष्टियों का लक्षण है। अपने जैनियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्त नहीं भगवान बनेंगे। उनके लिए मेरा कहना है, आज वे भगवान तो बनेंगे ही नहीं, बागवान बन जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाए। क्योंकि बागवान बनना कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत पुण्य कमाना पड़ता है तब बागवान बनता है। और भक्ति के बिना बागवान भी नहीं बनेगा। उन्होंने भक्ति की नहीं, वे भगवान की कल्पना छोड़ दे, में बागवान बनने के भी सपने देखें तो भी बहुत ज्यादा है। नारा पलटो इसको, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये नारा नहीं लगाना, भक्त बनकर भगवान बनेंगे। पहले अपन भक्त बनेंगे, पहले अपन जिसके पास ये निधि है उसकी हम प्रशंसा करेंगे, उसके सामने नाचेंगे, उसके आनंद को देखकर हम आनंदित होंगे, उनकी खुशियां देखकर हमें खुशी होगी। और ऐसा करते करते एक दिन हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। यही भक्ति का मूल रहस्य है, जो कल अपन ने 19वें श्लोक में पढ़ा था कि हे भगवान, आपकी महिमा हम कहाँ तक गाएं, आपके मुख में जिसे सूर्य दिख गया। अब लोग कहते महाराज मंदिर में कौन सी दिशा करके बैठे, अरे जिस तरफ भगवान बैठे हैं वही पूरब दिशा है। मंदिर के अंदर कोई दिशा का ध्यान नहीं, मंदिर में अपने सामने मुख भगवान का है, तो इस सूर्य की अपेक्षा वो सूर्य ज्यादा मूल्यवान है, वही सम्मुखपना माना जाता है। ऐसा कल अपन ने समझा था। अब आज अपन थोड़ा आगे और बढ़ते हैं कि देखो ऐसी स्थितियां क्या कहीं और दुनिया में देखी जाती हैं। जैन दर्शन में नाम की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। लेकिन जैन दर्शन में गुणों की पूजा नहीं है, गुणी की पूजा है। समझना अंतर।
नाम की पूजा नहीं है। नाम की पूजा हो जाए तो महावीर की पूजा लिखी, और मैं उन्हें महावीर स्वामी की जयकार बोला, तो एक महावीर नाम का व्यक्ति बोला, देखो महाराज जी मेरी जय बोल रहे हैं और मुझे नमोस्तु कर रहा है, मेरा नाम मेरा ही तो महावीर है। कई बार मान सकते हैं। तो जैन दर्शन कहता है राम की महावीर की पूजा नाम की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। गुणों की पूजा नहीं है, गुणी की पूजा है। इन गुणों से सहित जो महावीर है वह महावीर पूजनी है। वैष्णव दर्शन में भी कोई अपना नाम रामचंद्र रख ले तो, और कोई कहे राम राम भैया, तो कहे देखो मेरे ही नाम लिया जा रहा है। नहीं, रामचंद्र नाम रख लेने से तुम राम नहीं हो गए हो। रामचंद्र जी के जो गुण हैं, वो गुण जिसमें विद्यमान होते हैं वो रामचंद्र जी कहलाता है। सारी दुनिया भगवानों के नाम रखती है, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। बड़े बड़े नाम रखते हैं और स्थितियां ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं कि महावीर का एक भी गुण नहीं है। जैन दर्शन में इसलिए नाम की कोई पूजा नहीं है और नाम का कोई महत्व नहीं है। एक महिला थी जो जबलपुर की थी। क्या है, यहाँ पर पतियों के नाम नहीं लिए जाते, तो 24 भगवान के नाम बोले जा रहे थे, तो उसने 23 के तो बोल दिए। अब 24 का नाम बोलने की बात आई तो बोले नहीं। बोले 24वां नाम क्यों नहीं बोलते हो? बोले चुप रह जाए। बोलो ना। बोले 24वां के नाम कौन है? बोले पप्पू के पापा। अब इतनी रूढ़िवादी हो गई वो कि पति का नाम क्या हो गया, उन्होंने पति को ही भगवान मान लिया है। अब महावीर नाम लेंगे तो महाराज फिर अपने पति का नाम थोड़ी ले लेंगे। अरे मूर्खानंद, कहाँ तेरे पति और कहाँ 24 में तीर्थंकर महावीर। नहीं लेते कई बार नाम, 24वां नाम छोड़ देंगे। उनसे जय बुलवाए तो वे क्या बोलेंगे? यदि बोलो बोलो महावीर भगवान की, और उससे पूछना कि भाई महाराज ने क्या बोली जय? बोले पप्पू को पापा की जय बोली महाराज ने। रूढ़िवादिता में कोई बहुत मुश्किल है रूढ़ियां तोड़ना। वहां विचार करना है कि यहाँ नाम की पूजा नहीं की जा रही है, गुणों से युक्त गुणी की पूजा कर रही है। इन दोनों बातों को जानना। नाम की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है, और गुणों की पूजा नहीं है, उन गुणों से संपन्न गुणी की पूजा है। परसों अपन ने बताया अनंत चतुष्टयी की पूजा नहीं होती, अनंत चतुष्टयी की पूजा होती है। जो उनसे संपन्न होते हैं उनके लिए पूजा करना पड़ती है। इसलिए जैन दर्शन में कोई भी नाम रखो, रावण भी आ जाएगा। तो मान लो किसी तीर्थंकर का नाम रावण हो तो 18 दोषों से रहित है, सब गुण उसमें तीर्थंकर के हैं, तो बोलो आप उसको नमोस्तु करेंगे नहीं करेंगे? करें। कोई भी नाम रख लो, नाम तो रखे जाते हैं विवाह चलाने के लिए, नाम से कोई अर्थ नहीं। इसलिए क्या शर्त रख दी? देखो एक बड़ी भावना लिखी गई, ये राष्ट्रगीत के लिए लिखी गई थी भावना। इसमें क्या कहा? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन। कितनी उदारता है। चाहे तुम हरिहर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महावीर हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, नाम कोई भी हो, शर्त है जिसने राग देश कामादिक जीते सब जाए। कोई भी हो जाए वो हरिहर भी। जैन दर्शन हरिहर का विरोधी नहीं है। जैन दर्शन ब्रह्मा विष्णु को मानने का विरोधी नहीं है। जैन दर्शन ब्रह्मा को मानता है, विष्णु को मानता है, हरिहर को मानता है, बुद्ध को मानता है, राम को मानता है, हनुमान को मानता है, महावीर सबको मानता है। शर्त क्या है? नाम अकेले को नहीं मानता है। यदि वो गुणों से संपन्न है
वो कोई भी नाम वाला है वह हमारे लिए वंदनीय है, वंदनीय। नमस्कार कोई भी हो जाए, शर्त देख लेना, राग देश तो नहीं है। बोलो, हमें वो महावीर मालूम है, पप्पू का पापा भी मानना है। चलो आज मैं जबलपुर के पप्पू के पापा को जय बोलने को तैयार हूं। यदि किसी के पप्पू के पापा का महावीर हो तो वो आज कह देना घर जाकर, यदि किसी का महावीर हो और महावीर की पत्नी यहाँ बैठी हो तो कह देना। और शर्त एक है, पूछ लेना उसमें, देख लेना उसमें राग देश भाव तो नहीं है। राग देश भाव हो तो फिर ध्यान रख लेना, राग देश भाव तो नहीं है, कामादि विकार भाव तो नहीं है, ब्रह्मचर्य रखता है कि नहीं, 18 दोषों से रहित है कि नहीं, हितोपदेशी है कि नहीं, सारे संसार की त्रिकाल पर्यायों को जानने वाला सर्वज्ञ है कि नहीं। यदि इतने गुण हैं तो मुझे पप्पू के पापा को भी नमोस्तु करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त है गुण होना चाहिए। यदि ये गुण नहीं है तो चाहे भली वो त्रिशला का लाल क्यों ना हो, चाहे वो मरु देवी का लाल क्यों ना हो, यदि इन गुणों से रहित है तो मरु देवी का ऋषभ देव, त्रिशला का महावीर भी हमारे लिए वंदनीय नहीं है। अरे त्रिशला का बेटा है महावीर, बोले होगा त्रिशला का, त्रिशला का हो या तसला का हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यदि इन गुणों से रहित है तो वो त्रिशला का बेटा महावीर भी जैन दर्शन में वंदनीय नहीं है। तीर्थंकर भी जब ग्रस्त अवस्था में रहे, उन्हें कहा कि मुझे तो मोक्ष मिलना चाहिए, बोले नहीं, जहां भी तथैरो वक्त धरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, यदि एक धागा भी वस्त्र का है तो वे वंदना के योग्य नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है, वे मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तीर्थंकर को भी नकार दिया। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कहता है यहाँ नाम की पूजा नहीं होगी, पहले गुण बताओ आपने, ये गुण है नहीं, यहाँ भेष पूजा नहीं है, यहाँ आचरण की पूजा है। नंगा कोई होके आए, बोले मैं भी नंगा, नंगा होना है और दिगंबर होना अलग है। दिगंबर होना अलग है, दिगंबर में वीतरागता होती है, बालकवत। नंगेपन में तो पशु भी नंगे होते हैं, लेकिन वो दिगंबर नहीं होते। इस जैन दर्शन की विशेषता समझ लेना। कई लोग ऐसा मानते हैं। एक बार मैंने शूद्र की चर्चा कर रहा था, फिका पार्टी में था, तो मैंने कहा शूद्र निम्न होते हैं, नीच होते हैं, दुर्गति जाते हैं। तो कुछ लोग शूद्र आ गए, बोले महाराज आपने हमारे लिए शूद्र का और नीच रख भेजा, ध्यान रखना हमारे पक्ष में कानून हो तो नहीं तो 6 महीने का छुआ छूत का। मैंने कहा अच्छा आप शूद्र क्या? बोले हाँ महाराज हम लोग शूद्र हैं, हरिजन हैं। मैंने कि लग तो नहीं रहे हरिजन से। मैंने कि बताओ तुम मांस खाते हो? बोले महाराज नहीं खाता। शराब पी? बोले नहीं खाती। तब विचार आदि तो नहीं करते? बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? मैंने 5 और 7 में से पूछ लिए। बोले 7 में सन तुम्हारे में नहीं है? तो बोले तुम गलत लाइन पे हो, तुम शूद्र नहीं हो, तुम तो जैन हो। बोले महाराज नहीं मैं जैन नहीं हूँ। मैंने कहा यही तो आंख में फर्क है, यही तो आंख फर्क। तुम हरिजन मान रहे हो और ये गुण जिसमें आ जाए वो हरिजन नहीं, वो तो बहुत ऊंचा है। तो महाराज आप शूद्र किसे कहते हैं? मैंने कही मेरी दृष्टि में जो शूद्र है जो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, जय कुल में जन्म लेकर के भी शूद्र हो सकता है। जो शराब पीवे, मांस खावे, अवक्ष सेवन करे, दुनिया भर के अत्याचार करे, वो जैन कुल में जन्म लेकर के भी वो शूद्र है। वो कहते महाराज ये शूद्र की परिभाषा है जैन धर्म के अनुसार। इतने गदगद हुए। भारत में ऐसा धर्म भी है जो जाति को नीच नहीं मानता है, आचरण को नीच मानता है। जाति को हमारे यहाँ चंडाल के लिए भी कमल बिछाए गए हैं। चंडाल कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही देवों ने कमल बिछा दिया, देवता ने जय जयकार कर लिया। यहाँ चांडाल का भी सम्मान है। यदि चांडाल का आचरण यदि शुद्ध है तो वो चांडाल जयकार के
योग्य है। और जैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि नीच कार्य करता है, आचरण नीच है, तो जैन कुल में जन्म लेकर के भी चंडाल से भी गया बीता है। आचरण ना तो जैन धर्म जाति को प्रधानता देता है, ना कुल को प्रधानता देता है, ना नाम को प्रधानता देता है। जैन धर्म तो आचरण को प्रधानता देता है। आपके आचरण कैसे हैं? गौमर सार के अंदर आया कि एक बाप पिता जैन हो सकता है, उसका बेटा शूद्र हो सकता है। देखो, जैनों के शूद्र पैदा हो सकते हैं। यदि तुम्हारा बेटा शराब पीता है, गुटखा खाता है, नशा करता है, अवक्ष सेवन करता है, तो आप तो जैन हैं। और आपका बेटा कौन है? शूद्र है, नीच है, वो दुर्गति का पात्र है। इसी प्रकार से किसी का बेटा बाप शूद्र हो सकता है। यदि पिता शराब पीता है, अभक्ष सेवन करता है, नीच कुल के कार्य करता है, तो बेटा तो जैन है और बाप शूद्र है, कोई फर्क नहीं। तो कौन से ऋषभ देव ने जाति के अनुसार वर्णों की व्यवस्था की थी कि कर्म के अनुसार? कर्म के अनुसार की थी। तुम्हारे कर्म जैसे होंगे तुम वैसे वर्ण वाले कहलाओगे, तुम्हारी जाति से कोई लेना देना नहीं। आज ये बड़ी आफत हो गई, आज सारे वर्ण जातिगत हो गए, जातिगत हो गए। और ऋषभ देव ने वर्णों की व्यवस्था कर्मगत रखी थी। आज जैन जाति हो गई। जैन कोई जाति नहीं है बंधुओं, जैन एक धर्म है, धैन एक आचरण है। जो ये आचरण पालन करे वो जैन है, और जो ये आचरण पालन नहीं करे वो जैन है ही नहीं। कोई भी पालन करे। इसलिए कहा ना, जैन धर्म किसका है? जो माने सो कोई भी मान ले, जो चाहे मान सकता है, सबके लिए छूट है। और आप कहो कि जैन कुल में जन्म लेकर आपकी जैन धर्म पर बपौती हो गई, तो ये तुम्हारा अहंकार है बंधुओं, बहुत बड़ा अहंकार है। जैन धर्म कुल से नहीं बनता, जैन धर्म आचरण से बनता है। ऐसा आनंद आया उनको। उन्होंने कहा, वाह महाराज, आज पहली बार मैंने सुना जैन धर्म इतना उदार है कि हम शूद्रों को भी प्रशंसा कर देता है, गले लगा देता है। यदि हमारे शूद्र कुल में जन्म लेकर आचरण शुद्ध है तो जैन धर्म प्रशंसा करता है, और उच्च कुल में जन्म लेकर आचरण नीच है तो जैन धर्म उसकी निंदा करता है। अब बोलो, आप कौन है? आपका बेटा कौन है? आपके परिवार का व्यक्ति कौन है? आपके रिश्तेदार कौन है? जबलपुर के जैनियों, रिश्तेदारी करते समय जैनी से किया करो, कहीं शूद्रों से मत कर लेना। वहाँ देखा करो कहीं उस घर में शराब तो नहीं पी जाती है, अवक्ष सेवन तो नहीं होता है। अपने घर में आज जाके परीक्षण कर लेना, तुम्हारे घर में कोई शूद्र तो नहीं है। अपने बेटों को देख लेना, कोई शूद्र तो नहीं है। यदि शराब आदि पी रहा है तो वो शूद्र की कोटि में ही आएगा, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी। इसलिए बहुत सावधान रखना। जैन दर्शन आचरण प्रधान है, नाम प्रधान नहीं है। इसलिए जब भी ऐसे कोई कथन आवे तो आप ये मत लेना ना कि जैन दर्शन किसी की निंदा कर रहा है। नहीं, जैन दर्शन दुराचरण की निंदा करता है और आचरण की प्रशंसा करता है। आचरण जिसमें है वो कोई भी नाम वाला हो। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरि हरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्, तेजा स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्।
नैवं तू काच सकले, काच सकले शक्कर वाला सा है, सकले किरणाकुलेपी, नैवं तू काच सकले किरणाकुलेपी। जो राग द्वेष से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित, 18 दोषों से रहित वीतरागी भगवान हैं, ऐसा ज्ञान, ज्ञानम यथा जैसा ज्ञान, त्वयि यानी आप में, विभाति यानी शोभा पाता है। कैसा ज्ञान? कृतावकाशम यानी सारी दुनिया को जिसने अपने में अवकाश दे दिया है। अवकाश यानी अवगाह है, यानी सारी दुनिया जिसके ज्ञान में समाहित हो गई है। अवकाश का अर्थ लेना कृत अवकाशम, यानी सारी दुनिया के द्रव्य गुण पर्यायों को तीनों कालों की सबके लिए युगपत जगंती, सहसा युगपत जवंती, एक साथ सारी दुनिया जिस ज्ञान में समाहित हुई। कृत अवकाशम का अर्थ है जिन्होंने ज्ञान में सारी दुनिया को अवकाश प्राप्त कर लिया है, ऐसा कृत अवकाश शब्द लेना। नैवं तथा हरिहरादिषु, जो रागी द्वेषी हैं, वीतरागी नहीं है, अनंत चतुष्टय से धनी नहीं है, 18 दोषों से रहित नहीं है, वे कोई भी हो, हरिहर हो या महावीर हो या कोई भी हो, यदि ये दोष जिनमें पाए जाते हैं, जो हमने पहले कहा था ना, नाम रख लेने दे से कोई अपना नाम भगवान रख ले, होते